by virtue of which it shows the electric effect, it shows the electric effect to another object, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी, देखो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, इससे कौन सा एनालिसिस है ये, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ चार्ज। एक रैंडम ऑब्जेक्ट जब बात करोगे तो वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल एटम पार्टिकल से, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, एटम्स फिर से एटम्स, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ग्रेट ग्रेट। अब फिर से आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा और डीप चलते हैं हम लोग, एटम को ब्रेक डाउन करते हैं। एटम्स, अब एटम जो होता है ना, कोई भी एटम मेरा, वो जो होता है वो कंसिस्ट होता है 3 पार्टिकल से, मेनली 3 पार्टिकल होते हैं, इसके अलावा भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, एटम के अंदर, लेकिन मेनली हम लोग 3 मानते हैं, है ना। वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये होता है चार्जलेस पार्टिकल, चार्जलेस पार्टिकल, है ना। ये 3 पॉइंट समझना, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं मेनली, इसके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, इसको भी सब पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं फंडामेंटली कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ग्रेट। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये चार्जलेस होता है। तो जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जनरेट होने का वजह तो न्यूट्रॉन नहीं हो सकता भाई, क्यों? क्योंकि वो उसके पास खुद चार्ज नहीं है, तो चार्ज में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जिस चीज के अंदर चार्ज हो तब तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होगा कि कंट्रीब्यूट करेगा चार्ज जनरेशन में। तो पॉइंट हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो एटम के अंदर जो होता है ना, आपको देखो थोड़ा सा, एटम के अंदर एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम को थोड़ा सा समझना, यहां समझ जाओगे तो चार्ज का हर एक पॉइंट तुम समझ जाओगे, है ना। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। न्यूक्लियस में हमारा होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, ये दोनों आपस में बंधे हुए होते हैं। न्यूक्लियस द सेंट्रल पार्ट ऑफ, तुम समझ जाओगे, है ना। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। न्यूक्लियस में हमारा होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, ये दोनों आपस में बंधे हुए होते हैं। न्यूक्लियस द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स,